प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और अमेरिका के दौरे पर जो उनका सबसे बड़ा इवेंट होना है वो है उनका अमेरिकी संसद के अंदर भाषण। सबसे बड़ा इवेंट है उनका। लेकिन इसी इवेंट का, मोदी के इसी भाषण का बहिष्कार अमेरिका के अंदर शुरू हो गया है। और बहिष्कार किसी आम व्यक्ति ने नहीं किया है, बहिष्कार अमेरिकी की सांसद उन्होंने किया है। सबसे बड़ा प्रोग्राम होना है जब नरेंद्र मोदी वहां पर भाषण देंगे। लेकिन अमेरिकी सांसद हैं इल्हान उमर और इन्होंने कह दिया है कि मैं मोदी के भाषण का बहिष्कार करती हूं, मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी, उनका भाषण नहीं सुनूंगी। और यहां तक कि उन्होंने कह दिया है कि मोदी के दौर में, मोदी के समय में जिस तरह से भारत के अंदर हिंसक घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के प्रेस ब्रीफिंग करूंगी, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। बहुत बड़ी बात है और एकदम से हलचल पैदा करने वाली बात है। इस खबर को मैं डिटेल से दिखाऊंगा आपको। और दूसरी खबर जो एलन मस्क को लेकर के खबर चलाई जा रही है कि देखिए साहब, एलन मस्क तो मोदी के जबरा फैन निकले। एलन मस्क कह रहे हैं कि मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। तो एलन मस्क ने ट्विटर को लेकर के भारत में किसान आंदोलन के समय पर ट्विटर पर दबाव बनाया गया या नहीं बनाया गया, ये जो जवाब दिया है ये मोदी भक्तों को, मोदी के जो चाहने वाले हैं या जो तालियां पीटने वाले हैं उनको हजम नहीं होगा, वो सुन नहीं पाएंगे। वो जवाब एलन मस्क जो कह रहे हैं कि मैं मोदी का फैन हूं, उसी फैन ने यहां आकर के किसान आंदोलन के बारे में कुछ बोला है। और जो बोला है वो सुनना चाहिए, वो सुनना चाहिए। और जब वो सुनेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि वाकई जो है ये स्थिति क्या है और क्यों आखिरकार एलन मस्क जो है वो एक बार यहां पर कह रहे हैं कि मैं यहां पर मोदी का जबरा फैन हूं। तो फिर उसके बाद में ये किसान आंदोलन के समय पर ट्विटर को लेकर के इन्होंने जो जवाब दिया, वो क्यों जवाब दिया उस पर भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ जो है कोई लोग ये कहें कि देखिए साहब कैसे पत्रकार हैं ये, एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री का इतना गुणगान हो रहा है, अगर वहां पर कोई अमेरिकी सांसद अगर कोई बहिष्कार कर रहा है तो उस खबर को हम क्यों दिखाएं, हम क्यों बताएं। दरअसल जो सच्चाई है वो ही बयां करना सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ी देशभक्ति है। और सच्चाई ये है कि देश के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को बहिष्कार किया जा रहा है। देश के अंदर भी जब 18 जून को नरेंद्र मोदी की मन की बात हुई थी तो उस वक्त में यहां पर जो है वो मणिपुर के लोगों ने कहा था कि यू चूज साइलेंस, आपने चुप्पी को चुना और हमने चूज किया कि नो लिसन। यू चूज साइलेंस सो वी चूज नॉट टू लिसन। आपने चुप्पी को चुना, हमारे ऊपर, मणिपुर के लोगों के ऊपर चुप्पी को चुना और हमने फिर आपकी मन की बात को ना सुनना का जो विकल्प है उसको चुना और हमने आपकी मन की बात का बहिष्कार कर दिया। और उसके बाद में जो रेडियो है तोड़ दिए थे, ये मैंने आपको दिखाया। और इसके बाद में एक जो माहौल बनाया जा रहा मोदी के भाषण को लेकर के कि मोदी के भाषण में देखिए साहब, मोदी का भाषण इतना शानदार है, मोदी के भाषण ने रिकॉर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार विदेशी धरती पर जाकर के संबोधन किया है, तो उस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ कुछ तस्वीरें जो हैं, एक तरफ तो कल जो है नरेंद्र मोदी उतरे तो उनको रिसीव करने के लिए कौन आया। और एक वक्त ऐसा था जब भारत के पहले प्रधानमंत्री, जिस वक्त में भारत आज़ाद हुआ था, और भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत के हालात किस तरह के थे आप जानते हैं। भारत के हालात कोई बहुत मजबूत नहीं थे, एक गुलामी की जंजीरों से निकला हुआ भारत और एक अपने आप को खड़ा कर रहा भारत था। और उस भारत में भी उस भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को लेने के लिए उस वक्त में वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो जो प्लेन है, प्लेन की सीढ़ियों से ऊपर तक गए और वहां से उनको रिसीव करके लेके आए। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ जो है वो नेहरू का, आज जब बात हो रही है मोदी के भाषण की, उनके बहिष्कार की, तो ये नेहरू का भाषण, और ये देखिए आप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो कि हाथ सीधे किए हुए खड़े होकर के नेहरू को सुन रहे हैं। और नेहरू उस वक्त में ऐसे हाथ रख करके उसके ऊपर और बगैर टेलीप्रोम्प्टर के, बगैर कागज के बोल रहे हैं। खैर, यहां से आप आइए, यहां से खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा इवेंट है और इस इवेंट को लेकर के वहां पर जो वहां पर अमेरिकी सांसद हैं उन्होंने क्या कहा सुनिए। मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों का दमन और पत्रकारों, मानव अधिकार अधिवक्ताओं को निशाना बनाया है। अमेरिकी सांसद हैं ये इल्हान उमर, उन्होंने पीएम मोदी के संबोधन का बॉयकॉट कर दिया है।
बहिष्कार कर दिया है और वो कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अल्पसंख्यकों का दमन किया, हिंसक हिंदूवादी राष्ट्रवादी समूहों को गले लगाया और पत्रकारों और मानव अधिकार अधिवक्ताओं को निशाना बनाया। मैं मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगी। मैं मोदी के दमन और हिंसा के रिकॉर्ड पर चर्चा करने के लिए मानव अधिकार समूह के साथ में एक ब्रीफिंग करूंगी। ये कह रही है, ये कह रही है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से अपने समय में जो हिंसक हिंदू राष्ट्रवादी समूह है उनको तो गले लगाया, लेकिन अल्पसंख्यकों के साथ में, पत्रकारों के साथ में, मानव अधिकार जो कार्यकर्ता है उनके साथ में दमन का तरीका जो है वो अपनाया और इसीलिए मैं उनके भाषण में शामिल नहीं होंगी। उल्टा उनके समय में क्या क्या हुआ है, किस किस तरह की घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के एक प्रेस ब्रीफिंग करूंगी। ये बात कही है। अब ये एलन मस्क के ऊपर, एलन मस्क ने ये तो कहा कि मैं मोदी का फैन हूं, सबने सुन लिया, लेकिन एलन मस्क से जब पूछा गया कि भारत में किसान आंदोलन के समय पर ट्विटर पर मोदी सरकार का दबाव था या नहीं था, इस पर जवाब सुनिए। जवाब क्या है एलन मस्क का? ट्विटर के पास में स्थानीय सरकारों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर हम नहीं करते हैं तो हम बंद हो जाते हैं। इनसे सवाल पूछा गया था, इंडिया टुडे की पत्रकार हैं गीता मोहन, और उन्होंने सवाल किया था कि जैक डोर्सी ने कहा है कि भारत में मोदी सरकार ने किसान आंदोलन के समय पर दबाव डाला कि वो इस किसान आंदोलन को ज्यादा दिखाए नहीं। यह सवाल पूछा गया था और उस पर एलन मस्क कह रहे हैं कि देखिए साहब, बिल्कुल सही बात है, हमारे पास में, ट्विटर के पास में जो लोकल जो गवर्नमेंट होती हैं उनकी बात मानने के अलावा और कोई विकल्प हमारे पास में और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर हम वो वैसा नहीं करेंगे तो वो हमको बंद कर देंगे। ये जवाब आया है जो जबरा फैन कह रहे थे अपने आप को। जो ये बयान निकल करके आया था एलन मस्क का कि वो भारत में आना चाहते हैं, भारत में कंपनियां शुरू करना चाहते हैं, मोदी नई कंपनियों के समर्थन में है, इस तरह के जो बयान थे वो यहां पर सामने आए। अब दो बातें, एक सवाल उठता है कि ये जब एलन मस्क यहां पर फैन बोल रहे हैं तो फिर मोदी की यहां पर यह आलोचना क्यों, या मोदी को सूट ना करे ऐसा बयान क्यों दिया? बिल्कुल सही बात है। अब समझिए जरा इसको भी। ये यहां पर जो जबरा फैन या फैन बोला है, ये एक जो है बिजनेसमैन की भाषा है। बिजनेसमैन को पता है कि मुझे बिजनेस करने के लिए जाना है। इंडिया आज के दिन में पूरी दुनिया में सबसे अच्छा व्यापार करने के लिए बाजार है और हर कोई इंडिया में आना चाहता है। और जब जिसको मालूम, जो व्यापारी आदमी है जिसको जाकर के व्यापार करना है, अब जाहिर सी बात है, आप आए हैं दिल्ली, आप रहते हैं कोई, आप बात कर लीजिए कोई बहराइच के पास में कोई गांव है और आप दिल्ली आए हैं, और दिल्ली जब आप आए हैं और मुझे मान लीजिए कि बहराइच के पास में आपके गांव के अंदर कोई फैक्ट्री लगानी है, और आप जब दिल्ली आए तो मैं क्या करूंगा? मैं आपके साथ में आपके संबंध जो है वो और बढ़ाने की कोशिश करूंगा, और कोशिश करूंगा आप थोड़ी आपकी आवा भगत करूं, थोड़ा आपको चाय पानी नाश्ता, आपका रहने खाने पीने का बंदोबस्त वो ठीक से कराऊं। कोई बिजनेसमैन के लिहाज से बता रहा हूं मैं आपको, और खूब आपकी प्रशंसा करूं ताकि आपको अपने गांव वालों को जाकर के दिखाओ कि देखिए साहब, हमें वहां पर जो है वो एक आदमी मिले थे, बड़े सज्जन आदमी है, बड़े अच्छे आदमी हैं, और वो कह रहे हैं कि हमारे गांव में एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। यानी जमीन तैयार हो जाएगी। जमीन कौन सी? मतलब माहौल एक तैयार हो जाएगा। तो वो एक बिजनेसमैन की बात है। एलन मस्क को बताया गया होगा कि मोदी को आप इस तरह से कहिए, अच्छा रहेगा, हमें आगे डील करने में आसानी होगी, जो गवर्नमेंट के कानून होते हैं उन सब के साथ में डील करने में आसानी होगी। तो ये बात तो उन्होंने बोली वो। अब यहां पर जो ये सवाल का जवाब आया, दरअसल ये सवाल का जो जवाब आया ये एक रैंडमली पूछ लिया गया। ये तय नहीं था कि वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गीता मोहन ने जो है उनसे सवाल पूछ लिया। जब वो निकल के यहां से ऐसे जा रहे थे तो उनसे जो है गीता मोहन पीछे पड़ गई और उन्होंने कहा कि मस्क प्लीज जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। एक बार इग्नोर भी कर दिया, दूसरी बार उनको सुना और दूसरी बार सुन करके जवाब दिया। तब ये जवाब दिया तो ये जवाब जो है वो तैयार किया हुआ नहीं था। ये जवाब अगर तैयार किया होता तो फिर जो है वो बिजनेसमैन की तरीके से इसका बहुत डिप्लोमेटिक जवाब देते, लेकिन ये ऐसे ही जवाब दे दिया गया और ऐसे ही जब जवाब आया तो सब कुछ जो है सामने आ गया। अब इसके बाद में देखिए, कोई ये कहे कि हम जो है वो क्यों चर्चा करें, अगर किसी ने कह भी दिया है, कोई एक सांसद है, क्या फर्क पड़ता है, हम उस पर बात क्यों करें? तो साहब उस पर बात करें या ना करें, इस बात को देखिए। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर इनकी बात को सुन करके जाते, कह करके जाते, तो लगता कि हाँ
उनकी बात में कोई दम नहीं है। वो बाहर बैठ करके एक विदेशी सांसद हमको कौन सा पाठ पढ़ा रही है, हम उनकी क्या सुनने वाले हैं। हमें नहीं पता हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने शानदार हैं और किस तरह से जो है वो लाठी लेकर के दंगाइयों के सामने खड़े हो जाते हैं। हम कहते हैं इस बात को, लेकिन हमारे सामने कुछ और उदाहरण है। हम क्या करें? जो सच्चाई है वो तो फिर बयां करनी ही पड़ेगी। सच्चाई ये है कि जब मणिपुर की बात हो रही है, जब मन की बात वो कर रहे थे, और जब अमेरिका जाने से पहले उन्होंने मन की बात की, तो अमेरिका जाने से पहले जब मन की बात हुई तो मणिपुर के लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद हमारी बात होगी, शायद हमारे बारे में कुछ बोला जाएगा। इसीलिए उन्होंने टीवी रेडियो जो है वो अपना लगाया और सुना। बाकी तो वहां पर इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद है, टीवी ये जो यूट्यूब वगैरह तो देख ही नहीं सकते हैं। तो ये फिर उन्होंने लगाया और उसके बाद में उनको जब निराशा हासिल हुई तो उन्होंने फिर शाम को एक रैली निकाल दी और रैली निकाल करके कहा, आपने चुप्पी चुन ली हमारे बारे में और हमने आपकी बात ना सुनना जो है वो तय कर लिया कि हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। तो ये चीज़ हमारे सामने है। अब इसके बाद में एक जो चीज़ बड़ी ज़ोर शोर से उछाली गई, ये 19 जून की परसों की खबर है, और बड़ी ज़ोर शोर से इस खबर को उछाला गया और कहा गया कि देखिए, विदेश में भाषण देने के मामले में मोदी ने जो है वो मनमोहन सिंह को, इंदिरा गांधी को, नेहरू को, वाजपेयी को, राजीव को, सबको पीछे छोड़ दिया है। और अभी तक जितने भाषण हुए उसमें मोदी ने 11 बार भाषण दिया है, मनमोहन सिंह ने 7 बार भाषण, इंदिरा के 4 भाषण, नेहरू के 3 भाषण, वाजपेयी के 2 भाषण और राजीव गांधी के 2 भाषण, ये अभी तक हुए हैं। अब इसको देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वर्तमान में हैं, उनके अगल बगल भी कोई ठहरता नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो 7 बार गए, लेकिन मोदी जो है वो 11 बार जा चुके हैं और अभी तो उनका करीब जो है वो 5-6 महीने का वक्त बाकी है। 1-2 जगह का और दौरा होगा तो हो सकता है कि वो 13, 14 या 15 पता नहीं कितने कर ले वो। अब देखिए, यही तो बात है ना। लेकिन समझने वाली चीज कुछ और भी है। पहले के जो प्रधानमंत्री रहे, अब इसमें देखिए, नेहरू जो है 3 बार बोल करके आए, वाजपेयी 2 बार बोल करके आए। अब वाजपेयी जो है, क्या वो अच्छे वक्ता नहीं थे? क्या वाजपेयी को कोई सुनता नहीं? और वाजपेयी को तो आपको अचंभा होगा इस बात को जान करके, वाजपेयी जब विपक्ष में थे तो उनको राजीव गांधी ने अपनी सरकार की तरफ से संबोधन करने के लिए भेजा और पाकिस्तान के लोग चौंक गए थे। पाकिस्तान के लोग चौंक गए कि साहब, ये वाजपेयी सामने से कैसे आ रहे हैं, ये तो सरकार का हिस्सा ही नहीं है, ये तो विपक्ष के हैं। लेकिन जब वहां पर भारत की तरफ से प्रतिनिधि करने की बात आई और भारत की तरफ से बोलने की बात आई, जब अटल बिहारी वाजपेयी बोले तो पाकिस्तानियों के मुंह जो है वो धरती में जाकर के लगे थे। तो सोचिए अब कौन किसको कितना आगे पीछे दिखाता है, सच्चाई क्या है। अब एक फोटो ये बड़ी वायरल हो रही है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कल जो है वो पहुंचे, तो जब वो पहुंचे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने, भारत के राजदूत ने वो उनका स्वागत किया, जबकि वो राजकीय यात्रा पर गए हैं। तो क्या अमेरिकी जो वो डेलीगेट की तरफ से या कोई अमेरिकी सांसद या उस तरह से जो है स्वागत होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? और एक फोटो फिर ये देखिए आप, यहां पर जो है फोटो आप देख रहे हैं, नेहरू जी को जो है वो लेने के लिए वहां के राष्ट्रपति हैं ये, और इनका नाम है हेनरी ट्रूमन, और ये 1949 की फोटो बताई जा रही। इनको जो है वो ये जो हवाई जहाज की जो सीढ़ियां होती है, सीढ़ियों पर भी ऊपर चढ़ करके ऊपर से लेकर के आ रहे हैं। एक साहब जो है वो लाल कालीन यहां पर थोड़ी बिछी है, यहां पर खड़े हैं, लेकिन सामने कोई अमेरिकी सरकार की तरफ से लोग नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, अब एक फोटो जो है वो और वायरल है। ये फोटो, जब भाषण की बात हो रही तो ये भाषण की बात नेहरू की भी होगी, जब गिनवाए जा रहे हैं कि किसने कितने भाषण दिए तो ये भी बात होगी। पीएम नेहरू को रिसीव करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी सारे प्रोटोकॉल तोड़ करके एरोप्लेन के अंदर चले गए थे। जो मैंने बताया ना कि ये फोटो जो है वो एरोप्लेन के अंदर चले गए थे। होता नहीं है ऐसा, नीचे ही लोग इंतजार करते हैं। ये एरोप्लेन के अंदर चले गए थे। ये होता है सम्मान जो पीआर कंपनी के भाड़े के आयोजन से संभव नहीं है। नेहरू जी के शब्दों के चयन की क्वालिटी देखिए, जो टेलीप्रोम्प्टर या कागज से पढ़ करके संभव नहीं है। और उन्होंने जो है कि ये यहाँ पर फोटो जो है वो एक वीडियो जो शेयर किया है, और इस वीडियो के अंदर जो है नेहरू जी अंग्रेजी में वहाँ पर भाषण दे रहे हैं। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए आप, यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो इस एरोप्लेन के अंदर जाते हैं, अंदर जा करके नेहरू जी को लेकर के आते हैं।
कितने सम्मान की बात हुई। आपके यहां पर कोई आदमी आ जाए, कोई गाड़ी बस लेकर के, तो ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि हम उस गाड़ी या बस के बाहर खड़े हो जाते हैं और वो आदमी आता तो वहीं से उसका हाथ हिला करके वेलकम करके गले लग करके उसको लेकर के चल पड़ते हैं। लेकिन ये कहा जाए कि नहीं, आप बस में बैठे रहिए, हम आएंगे वहां पर, बस के अंदर जो है वहां से आपको लेकर के आएंगे, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर आज का दौर होता और अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो इस तरह से लाया जाता तो अभी जो है वो ढोल पीटने लग जाती है जो गोदी मीडिया के लोग हैं। देखिए, प्रधानमंत्री का सम्मान, मान सम्मान आज से 10-20 साल बाद में, 10-20 साल बाद में जब कोई और आपको पत्रकार खबर बता रहा होगा तो हो सकता है कि आज जो नरेंद्र मोदी को जो सम्मान मिला है उस वक्त में किसी और को ना मिले। तो आज उदाहरण दिया जाएगा नरेंद्र मोदी का। देखिए कि उस वक्त में 2023 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे और उनको यह मान सम्मान मिला था, तो इसका उदाहरण दिया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान है, वरना अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें तो ये खूब लोकप्रिय थे। जिस वक्त में ये बीजेपी के मुख्यमंत्री भी थे गुजरात के, लेकिन इनको वीजा तक नहीं मिला था नरेंद्र मोदी जी को। आज ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो देखिए आज कैसे पूरा विश्व और कैसे जो है वो अमेरिका वो कालीन बिछा करके जो है, जिनको कभी वीजा नहीं देता था, आज कालीन बिछा करके स्वागत कर रहा है। तो ये सारी बातें जो है वो एक के बाद एक जो है वो समझ में आती जब आप दिमाग की खिड़कियां खोल करके सोचना शुरू करते हैं। और यहां पर जिस तरह से नेहरू ने उस वक्त में देश को मान सम्मान दिलाया था, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने तौर पर वही कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जो चीजें हैं उनको ना नेहरू बदल पाए थे और जो चीजें हैं उनको ना मोदी बदल पाएंगे। जो बात नेहरू के बारे में थी वो बात नेहरू के बारे में भी रहेगी, और जो बात मोदी के बारे में है वो बात मोदी के बारे में भी रहेगी। यहां पर कोई नहीं लिख सकता इस लाइन को काट करके कि यहां पर नेहरू ने जो है वो 3 भाषण दिए हैं, इस 3 को 13 कोई नहीं बना सकता है। लेकिन नेहरू के उन 3 भाषणों में जो कुछ कहा गया उसको उस वक्त के दौर ने भी देखा, आज भी उस वक्त के दौर की चीजों को उठा करके लोग देखते हैं। और नरेंद्र मोदी ने यहां पर 11 बार जो भाषण दिए हैं, अब 12वीं बार हो जाएगा। इस दौर को भी आने वाले वक्त में लोग उठा करके देखेंगे और लोग तय करेंगे। बहरहाल आप बताइए कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी का भव्य आलीशान जो है वो कार्यक्रम होने है 22 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही उनके बहिष्कार करने की खबरें जो आ रही हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।